पता ही बिजनेस में क्या करना है, राजधानी खाना है और अपने बारे में बताना है। कर सकते हैं जी। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ अनिल दलाल। सारे रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, मेरी भी तमन्ना थी। आज से 14 साल पहले ये 1 लाख रुपए महीना पेंशन लेने की एक अचीवर की एक बात मुझे घर कर गई थी कि आग लगा लो सीने में जब तक ना 1 लाख रुपए महीने में। डियर फ्रेंड्स, इसी बात का कायल होकर डॉल्फिन कंपनी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, पैसे नहीं थे, जुगाड़ किया और जुगाड़ करके डॉल्फिन कंपनी को स्टार्ट किया। महज 6 साल के सफर में डॉल्फिन कंपनी के 14 लेवल कंप्लीट किए। सिंगल सबसे बड़ा चेक 75 लाख रुपए का लिया और आपका भाई 2012 से 1 लाख रुपया पर मंथ पेंशन ले रहा है। अगर मैं ले सकता हूं तो आप भी ले सकते हैं। राजधानी खाना है और अपने बारे में बताना है और आप यूज करेंगे पंसारी इनकम होगी हमारी। दोस्तों, मुझे इस व्यापार में प्लान से लेके ज्वाइन करने तक 32-33 दिन लगे। मैं इनको देखता रहा और हुआ क्या, गुरनाम जी ने उन 32-33 दिन में इस बिजनेस के 6 लेवलों को उड़ा के रख दिया। दोस्तों, मैंने देखा 6 लेवल 32 दिन में इनकम 2 लाख से ऊपर। दोस्तों, उस दिन वो जोर का झटका और धीरे से लगा और वो दिन था 6 जनवरी 2005, जिस दिन मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। दोस्तों, और आज तक एक वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहे। 6 जनवरी 2005 से लेके मैंने 5 दिसंबर 2010 में इस बिजनेस के सारे 14 के 14 लेवल उड़ा के, और दोस्तों आपका ये भाई 10 साल से 1 लाख रुपए महीना रॉयल्टी ले रहा है। दोस्तों आप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आज तो सोने पे सुहागा हो गया, वो तो है ही है। आज 300 प्रोडक्ट के साथ जो हम लोग चाहते थे पिछले 15 सालों से कि सर कुछ होम यूज के प्रोडक्ट लेके आए, कुछ होम यूज। दोस्तों, आज हमारे पास वो 300 प्रोडक्ट हैं। सुबह सो के उठने से लेके और रात को सोने तक सारे यूजफुल प्रोडक्ट आज हमारे पास हैं दोस्तों, और सारे ब्रांडेड के ब्रांडेड प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात ये, इनको यूज करेंगे हम लोग और एक बहुत अच्छी इनकम भी लेंगे। और इनकम ही नहीं दोस्तों, यहां इनकम की बात नहीं है, पैसा तो बाहर के लोग भी बहुत कमाते हैं। सबसे मजे की और सबसे खास बात यह है दोस्तों, यहां पैसे से भी बहुत बड़ी बात यहां सम्मान है दोस्तों, सम्मान। कल तक दूर से देखते थे कारवां, कल तक दूर से देखते थे कारवां, आज कारवां का हिस्सा बन गए। कल तक नहीं थी कोई पहचान, आज इस सिस्टम की वजह से घर घर की पहचान बन गए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, डर करके कभी कोई नौका पार नहीं होती, और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। अगर आप लोग जय जयकार चाहते हैं, आप चाहते हैं इन रॉयल्टी अचीवरों की तरह बनना, आप चाहते हैं अपने परिवार को एक डिफरेंट लाइफ देना, आप चाहते हैं अपने परिवार को एक डिफरेंट, अपने बच्चों को एजुकेशन देना, आप चाहते हैं एक लग्जरी लाइफ जीना। पूछा गया, वो बोला राजा साहब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप दोबारा से जहाज और किश्तियों के रास्ते पूरी सेना को वहां लेकर के चलिए, मैं आपको जीत का फलसफा बताऊंगा। जैसे ही वो जहाज और किश्तियों के अंदर सेना को टापू पे उतारा गया, उतारने के बाद जब सेना उसको बुलाया गया, राजा ने कहा उस सिपाही को बुलाओ। तो उन्होंने उसको आगे बुलाया कि बता भाई जीत का फलसफा। कि राजा साहब मुझे आपसे एक उम्मीद है कि आप मुझे सजा मत दे देना, मैं आपको जीत का फलसफा बताऊंगा। डेफिनेटली हम जीत करके जाएंगे, लेकिन मेरी बात को मानना पड़ेगा। राजा साहब ने भी कह दिया जीत पक्की होनी चाहिए, जो तू कहेगा वो करेंगे। फ्रेंड्स, उस सिपाही ने कहा जितनी भी किश्ती और जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं, इन सभी को आग लगा दीजिए राजा साहब। राजा साहब एक बार उसके मुंह की तरफ देखा, कहता जी जीत का फलसफा तो यही है। तो उसकी बात को मान लिया गया। सभी सिपाही जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, मरवाएगा। सारे जहाज और किश्तियों को आग लगवा दी, लेकिन जब सारे जहाज और किश्तियां जलकर राख हो गए, क्या बच गया? हर सेना के, हर सेनापति के
हर सिपाही के और खुद राजा साहब के भी दिमाग में एक बात चली गई कि बेटा भागने का रास्ता तो खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? ऑप्शंस को मार डालिए। हेलो, ऑप्शंस को छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना ही होता है। वैसे तो हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, फिर उससे पहले उसने आसमान को छू के दिखाना होता है। इंसान जब पैदा होता है यह निश्चित है कि उसने जाना ही है, बट जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाना चाहिए, और हमने भी कुछ ऐसा करके जाना चाहिए। आज से 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब इस डॉल्फिन का इतिहास लिखा जाए, उस टाइम यह लिखा जाए कि उस समय एक पागलों की फौज आई थी जिसने इस देश की इकोनॉमी को बदल दिया था। आप वो काम कर सकते हैं। एक बार एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा। 2007 के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया का एक नया बॉलर खेला था उस समय, ब्रैग होल्ड के नाम से। उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया और वो पहली बार खेला था ऑस्ट्रेलिया की टीम में। वो बहुत खुश हुआ। सचिन का विकेट लेना आसान बात नहीं थी, पूरा वर्ल्ड लेवल का एक बैट्समैन था। बट जब मैच खत्म हुआ, वो बॉलर सचिन के पास वो बॉल लेके गया और उसने कहा, सर आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने आपको बोल्ड किया और आपका ऑटोग्राफ की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर ने वो बॉल ली और उसके ऊपर एक लाइन लिखी और उस पर लिखा कि जिंदगी में आज के बाद ऐसा वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा, कि जिंदगी में आज के बाद आपको ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। और उसके बाद 30 बार ऑस्ट्रेलिया और भारत का एनकाउंटर हुआ, भिड़ंत हुई, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर कभी भी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। आप समझ लीजिए, जब उस बंदे ने उस बॉल के ऊपर वो लाइन लिखी होगी, उसकी कितनी अहमियत समझी होगी। उसने जब वो लाइन लिखी होगी, क्या सोच के लिखी होगी? वो सोच के लिखी होगी कि मैंने जिस वजह से मैं आउट हुआ, वो इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, मैंने सारे फंक्शन अवॉइड करने हैं, बट मैंने खेल के इतनी प्रैक्टिस करनी है, दोबारा ये प्लेयर मेरे को आउट ना कर पाए। आज आप लोगों ने जो यहां से कमिटमेंट की है, उसको डायरी में लिखें, और उस लाइन को जब लिखें तो माइंड में एक बात जरूर याद रखना कि उस लाइन को पूरी करने के लिए अपने आप को जला देना।